नमस्कार। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था भाषा और उसकी इकाइयाँ। भाषा और उसकी इकाइयों में हमने वर्ण, शब्द और वाक्यों को जाना था। अब उन्हीं वाक्यों के निर्माण के साथ साथ भाषा में हम किन किन और चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसमें उसकी और सीढ़ियाँ हैं, उससे आज हम परिचित होते हैं। उसकी अगली सीढ़ी है संज्ञा। संज्ञा क्या है? यदि संज्ञा न हो तो क्या होगा? यदि संज्ञा न हो तो हम अपनी आवश्यकताओं की चीज़ें न किसी को बता पाएंगे और न वो चीज़ें हम कहीं से ले पाएंगे। कैसे? यदि हम कहीं जाते हैं, किसी बाजार में जाते हैं, या हम घर की ही बात अगर लें, तो घर में ही अगर हम व्यक्ति का नाम न जाने तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वह भाषा, वह माध्यम किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, यह हमें कैसे ज्ञात होगा? वैसे ही हम यदि किसी वस्तु का नाम न जाने तो उस वस्तु के बारे में हम कह रहे हैं, ये किसी को कैसे ज्ञात होगा? इसलिए संज्ञा का बहुत ही महत्व है। और संज्ञा जो है वह संज्ञा अपने माध्यम से नामों को ग्रहण करती है, या हम ये कहें कि जो भी हम नाम देते हैं व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भावों को, वह संज्ञा कहलाती है। तो हम परिभाषित रूप में हम इसे पढ़ें तो व्याकरण की भाषा में संज्ञा की परिभाषा दी जाती है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी का यदि नाम ना हो, हम यदि मम्मी, पापा, माता, पिता या उनके नामों को अगर हम न जाने तो उन्हें कैसे पुकारेंगे? हम अपनी बात कैसे उन तक, हम अपने विचार कैसे पहुंचा पाएंगे? तो संज्ञा के बिना सब कुछ सूना है। जिस तरह से जल के बिना जग सूना है, उसी तरह संज्ञा के बिना भाषा सूनी है। तो हमने यहाँ पे व्याकरणिक रूप से जाना कि संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखें अगर, तो यहाँ पर प्राणी का नाम राम, वैसे ही गेंद ये वस्तु का नाम है, रायपुर ये किसी स्थान का नाम है, और मानवता एक भाव है। अब देखिए, संज्ञा ऐसे 5 प्रकार की होती है, लेकिन कई भाषाविद ये कहते हैं, कई व्याकरणविद ये कहते हैं कि भाषा जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, और जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है। इस तरह से विद्वानों ने कई जगह पर 5 प्रकार बताए हैं और कई जगह पर 3 प्रकार बताए हैं। तो हम उन सभी विचारों का मिला जुला स्वरूप हम यहाँ पर देखेंगे कि संज्ञा के प्रकार, जिसमें पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का नाम हम जानते हैं। जैसे व्यक्ति में हम राम, या फिर मेज, या फिर रायपुर, या फिर कोई वस्तु जैसे जग, इस तरह की चीजों को हम जानते हैं। तो हम उन नामों को जब जानते हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। यहीं पर जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा जो है उसका अर्थ होता है वह किसी खास विशेष भाव के आधार पर या उसके समूह के आधार पर उस जाति का परिचय दे। जैसे ब्राह्मण एक जाति है जिसमें कई मनुष्य आते हैं। मनुष्य के नाम तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वह ब्राह्मण जाति का है अगर हम कह दें तो इसका अर्थ उसकी जाति का ज्ञात होता है और उसके उस पूरे समूह का, उसके उस संस्था का ज्ञान होता है। तो जातिवाचक संज्ञा के कई विद्वानों ने 2 भाग किए हुए हैं। एक है समूहवाचक संज्ञा, जिससे किसी समुदाय या समूह का बोध हो, जैसे डॉक्टर, जैसे सैनिक, जैसे भीड़। ये शब्द कहने से हमें ज्ञात होता है कि हम किसी मुख्य समूह के बारे में बात कर रहे हैं। उसी तरह से द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है ऐसी नाप तोल की जा सकने वाली वस्तु जिनका नाम हम संज्ञा के जगह पर संज्ञा के रूप में लेते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा है वहां पर, या हम द्रव्यवाचक संज्ञा को पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से भी जानते हैं। और उसमें है पदार्थ जैसे सोना है, चांदी है, पानी है, दूध है, इस तरह की चीजों को हम नाप तौल पर ले सकते हैं। तो जिसके नाप तौल हो सके वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। और उसके पश्चात
तीसरा जो भाग है भाववाचक संज्ञा है। तो हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे और यहाँ पे देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के मैंने यहाँ पे 2 भाग बताए। इसे विद्वानों ने तीसरा और कई जगह चौथा रूप दिया है, और जब इसे तीसरा और चौथा नाम देने पर यह भाववाचक संज्ञा जो है 5वें रूप में आता है। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञा 5वें प्रकार की संज्ञा है, जिसमें जो है ऐसे भाव का मतलब होता है ऐसी अमूर्त वस्तु या अमूर्त विचार, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी भावना जो अमूर्त है। अमूर्त का मतलब होता है जिसके हम देख तो नहीं सकते लेकिन उसका अनुभव कर सकते हैं। तो उन भावों को जो हम अनुभव करते हैं, जिस तरह से जैसे मिठास, जैसे किसी की मानवता, जैसे अच्छाई बुराई, इन भावों को हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अच्छे और बुरे गुण को हम देख तो नहीं सकते लेकिन जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। भाववाचक संज्ञा किसका बनता है? तो जातिवाचक संज्ञाओं के भाववाचक संज्ञा बनते हैं। जातिवाचक संज्ञा का जैसे उदाहरण हम लेते हैं बूढ़ा। बूढ़ा होना एक जाति है किसकी? मनुष्य की। एक इस तरह की जाति को दर्शाता है जो वृद्ध हो, बूढ़ा हो। और वही जातिवाचक संज्ञा का एक भाव है बुढ़ापा। बुढ़ापा में कहने से मात्र हम ये भाव जान जाते हैं कि वो कमजोर सा होगा, बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं होगा, अक्षम होगा, बाल सफ़ेद होंगे। तो इस तरह का यह जो परिचय देने वाला भाव है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो हमने इस वीडियो में यह जाना कि संज्ञा क्या है। संज्ञा नाम है और नाम ही संज्ञा है। संज्ञा क्या है? संज्ञा नाम है, और जब हम इसे व्याकरणिक, इन नामों को हम व्याकरणिक रूप में जो स्वरूप देते हैं वह संज्ञा है। संज्ञा 5 प्रकार की होती है और कई विद्वानों ने इसे 3 तरह से माना है, लेकिन हमने इस वीडियो पे ये सब कुछ जाना कि संज्ञा के मुख्य 5 प्रकार हैं और उनके उदाहरणों को भी हमने समझा। अब हम भाषा की अन्य इकाई को अन्य अगले सोपान पर जाने के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।